हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2025 को अभी लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है आपका रिवीजन। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए, ठीक है। चीज़ों को याद करिए, जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको याद करिए, माइंड मैप करिए चीज़ों को। जो भी क्वेश्चन है माइंड मैप करिए, उसमें क्या लिखना है, क्या इंट्रो में लिखना है, क्या कंक्लूज़न में लिखना है, क्या मेन बॉडी में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरिंग करिए, इस तरह से आप लोग तैयारी करिए। इसके अलावा आज की वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको देख लेते हैं। आप लोगों के डाउट्स भी आ रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो है आपका पेन। पेन कौन सा यूज करना है? तो मेंस के हिसाब से जो पेन जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, जो अधिकतर लोग यूज करते हैं, वो आपका पायलट का पेन है, पायलट V5, ठीक है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह से दिखता है। तो पायलट का V5 यूज कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम हो या फिर इंग्लिश माध्यम, दोनों के लिए बेहतर है, ठीक है। हाँ, बहुत ही स्मूथ चलता है, तो पायलट का V5 आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला चलेगा और इसका ही V7 आता है जो कि इससे थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो भी स्मूथ चलता है, ठीक है। तो जो लोग V7 पसंद करना चाहते हैं वो V7 ले लें, और जिनको V5 से लिखना है वो V5 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पायलट का V5 जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कॉपी का साइज़ कितना होता है। तो कॉपी का साइज़ जो है, आप लोग बीपीएससी की कॉपी देखे होंगे, जो ऑफिशियल कॉपी जारी की जाती है, तो लगभग उतना ही साइज़ रहता है बीपीएससी की कॉपी के, इतना। तो अगर आपने बीपीएससी कॉपी अगर नहीं देखी है तो आप लोग गूगल कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वहाँ नहीं मिलती हैं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने वहाँ पे डाल रखा है कॉपी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितनी साइज़ होता है इसका कॉपी का। अगला डाउट है पेपर टाइम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। जैसे सुबह GS1 का अगर पेपर हुआ, इसके बाद GS2 होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम इसमें बीच में मिलता है, इस टाइम को आप लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें आप लोग GS2 के कुछ कीवर्ड्स देख लेंगे, ठीक है। पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ इससे स्ट्रक्चरिंग है, उसको अगर देख लेंगे तो फिर माइंड उसी अनुसार काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो टाइम बीच में मिलेगा उसमें आप लोग को ऐसे ही करना है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, और जितना पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको कीवर्ड्स जो हैं वो माइंड में चले जाएं और फिर दिमाग भी उसी अनुसार काम करना स्टार्ट कर दे। ऐसे आप लोग GS3 में करेंगे। GS3 जब पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले अपने शॉर्ट नोट्स देखने हैं, ठीक है। आप लोगों को कीवर्ड्स देखना है जिससे कि GS3 के अनुसार आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि होता क्या है, GS2 हम लोग लिख के आते हैं, जैसे जैसे GS2 लिखे और उसके बाद क्या हुआ, GS3 मान लो अगर पेपर है तो GS2 के ही कीवर्ड हमारे दिमाग में चलते हैं, ठीक है। वही हम लोग GS3 में लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है भूल जाएं हम लोग। तो याद करने के लिए जो भी पेपर आपका हो उससे पहले उसके शॉर्ट नोट्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका माइंड जो है उसी अनुसार काम करना स्टार्ट कर दे। अगला डाउट है नींद और हेल्थ को लेके। तो अभी लास्ट टाइम पे क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उसमें अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और हाइड्रेटेड रहना है। नींद प्रॉपर लेनी है, नींद अगर नहीं ले रहे हैं तो नींद भी लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप जो भी पढ़ें वो याद रहे। अगला डाउट है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेके। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि अभी भी कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर टाइम में क्वेश्चन 20 नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है, जिन लोगों का टाइम नहीं मैनेजमेंट हो पा रहा है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 11 से स्टार्ट करिए और 18 तक लिखिए, ठीक है। सबसे पहले 11 से स्टार्ट करिए, 18 तक जाइए, और फिर बाद में 1 से लेके 10 तक लिखिए, और फिर लास्ट में 19 और 20 लिखिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर स्टार्ट करेंगे आप लोग तो एक फ़्लो बन जाता है आप लोगों का, और फिर 11 से 18 जाने में जो आप लोगों का फ़्लो बनेगा, उस फ़्लो से 1 से लेकर 10 तक जाने में फिर टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 11 से 18 जाइए, फिर 1 से 10, और फिर 19 और 20। 19-20 अगर दो क्वेश्चन आपके लास्ट में रहते भी हैं और आप थोड़ा एवरेज भी लिख देते हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके ये क्वेश्चन जो हैं स्टार्टिंग के, ये अच्छे लिखे रहे होंगे, तो 19-20 में आपकी मार्किंग इसी अनुसार हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं
आपका टाइम जो है आराम से मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है मेन से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा आप लोगों का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।